Hi, this is Pawan. Today we will learn a poem named Chimney Sweeper. This is a story written in a form of poem by William Black. He is such a good author, writer, poet, painter, multi-talented personality. He wrote a collection of poems with the name Songs of Innocence. This was a collection of poetry for children. So, Chimney Sweeper is a story of a small kid जिसकी माँ बचपने में गुजर जाती है, मर जाती है और बच्चा अनाथ हो जाता है क्योंकि उसके पिता ने उसको बेच दिया। अब वो चाइल्ड लेबर बन जाता है। आपको पता है चाइल्ड लेबर किसको कहते हैं? छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5-7 साल से ऊपर हो और 14-15 टीन एज के आसपास हो, इसके बीच के बच्चे जिनको काम में लगा दिया जाता है पैसों के लिए, वो चाइल्ड लेबर कहलाते हैं। शायद कई बार तो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी होता है, वो उनकी जरूरत होती है। इस बच्चे का नाम पोएट नहीं बताते हैं। वो पोएट अपने किसी गंदे से कमरे में रह रहा होता है, तभी एक बच्चा, नया बच्चा उस जगह आता है। उसी के काम से मतलब वो एक नया बच्चा होता है जो वो खुद भी चिमनी स्वीपर बनता है। वो उसका पहला दिन होता है और पहले ही दिन उसके सर मुड़वा दिए जाते हैं, बाल हटा दी जाती है। छोटा सा बच्चा बड़ा आहत होता है, दिल पे उसको चोट लगती है कि मेरे इतने खूबसूरत कर्ली वाइट हेयर उनको रिमूव कर दिया गया, सेव कर दिया गया। वो रो रहा होता है। तो ये जो पहला बच्चा होता है वो उसको सांत्वना देता है, आश्वासन देता है कि आप परेशान ना हो। इसके एक फायदे भी हैं कि आपके वो बाल गंदे होने से बच जाएंगे, क्योंकि चिमनी, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज में ठंडी बहुत पड़ती है, तो घरों के अंदर वर्टिकल चिमनी लगा दी जाती है जिसके नीचे अंगारे रखे जाते हैं, लकड़ियाँ रखी जाती हैं और आग उत्पन्न किया जाता है जिससे गर्मी होती है, क्योंकि घर के बाहर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। तो वो जो डक्ट होता है उसके इर्द गिर्द कालिख जम जाती है और ये सब बच्चे साफ करते हैं। ये एक तरह का लेबोरियस वर्क है, कठिन काम है और खतरनाक भी है, क्योंकि छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, वो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। और वो जो डक्ट होता है वो मेटालिक चीज़ों का बना होता है जिसमें हाथ कटने और चोट लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे में इन खतरनाक चीज़ों में और कामों में इन बच्चों को नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हालात कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे भी काम कर रहे होते हैं और लोग भी उनसे करवा रहे होते हैं। तो हमारा जो पोएट हैं विलियम ब्लैक, उनकी दुर्दशा पे ये चित्रण करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला बच्चा दूसरे बच्चे को सांत्वना देता है कि आप निराश ना हो, आपके बाल बच जाएंगे कालिख होने से, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है। इसके बाद वो बच्चा चुप हो जाता है और सो जाता है। लेकिन उसी रात उसके स्वप्न में एंजल आते हैं। लेकिन एंजल आने से पहले एक घटना घटती है जो बड़ा विषादपूर्ण है, दारुण है, तकलीफ दे है। वो देखता क्या है कि हजारों कॉफिन वो ताबूत होता है जिसमें मरने के बाद लाश को दफनाया जाता है। उस ताबूत में हजारों बच्चे बंद कर दिए गए हैं। वो एंजल आते हैं, उनके हाथ में एक चमकदार सी चाबी होती है जिससे उन बच्चों को मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं। और वो सारे बच्चे बाहर निकलते हैं, खुशी खुशी खेलने कूदने बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। सामने एक नदी होती है जिसमें वो अपने कपड़े उतार के नंग उसमें कूद पड़ते हैं और छपाक करके नहाते धोते हैं और सूरज की रोशनी में बड़ी मस्ती करते हैं। उनको लगता है जैसे वो बादलों में खेल रहे हों, हवाओं में उड़ रहे हों। यहाँ पे पोएट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो शरीर से मुक्त नहीं हुए, वो आत्मा से मुक्त हो जा रहे हैं। वो गुलामी और बंधन, वो जंजीर जो महसूस कर रहे थे उससे वो मुक्त हो रहे हैं। अभी ये कुछ चल ही रहा होता है। एंजल, वो देवदूत उनके बस में से आते हैं और बोलते हैं कि देखो, अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से, पूरी जिम्मेदारी से अगर निभाते हो और करते हो तो ये खुशियाँ बरकरार रहेगी और भगवान हमेशा आपके साथ है। ऐसा होने के बाद उनकी नींद खुल जाती है, वो बच्चा जाग जाता है। अभी अंधेरा ही हुआ होता है, सूर्योदय नहीं हुआ होता, सुबह की किरणें नहीं फूटी होती है। वो बच्चा अपना बैग उठाता है और काम की तरफ निकल पड़ता है।
लेकिन आज के दिन उसके मन में खुशी है, संतुष्टि है, वो खुश नजर आ रहा है कि वो आज काम करेगा और उस पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह ये पोएम खत्म हो जाती है। अब हमें देखना इसमें है कि हमने इस कविता से सीखा क्या, या पोएट हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पोएट हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके हालात बहुत कठिन हो, बहुत कठिन परिस्थितियों में आप पड़ गए हों, तो फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और ये मान के चले कि ईश्वर आपके साथ सदैव है, अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। थैंक यू।